अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश हों, आबाद हों। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बातों का सिलसिला इस तरह ही जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। आपसे मुलाकात होती रहेगी डेली इंशाल्लाह ताला, डेली बात होती रहेगी आप लोगों से। तो कुछ हैं लम्हात, कुछ वाक़यात, कुछ ज़िंदगी के ऐसे गुज़रे हुए लम्हात जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बात शुरू करूँगा उन दिनों में जब मैं सऊदी अरब गया था। ये तकरीबन बात बनेगी आई थिंक 2013 की, ऐसे ही था। 2013 में मैं जो है ना गया था सऊदी अरब। तो जब वहाँ पे गया तो अब वहाँ पे कज़न भी थे मेरे, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की। अल्लाह पाक उनको भी जो है ना तरक्की दे, कामयाबी दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे हर मामलात में। तो उन्होंने जो है ना मेरी बहुत हेल्प की। दूसरे दिन माशाल्लाह मैं वहाँ पे जाते ही काम पे लग गया। एक सीसीटीवी कैमरा की कंपनी थी, उसमें एज आ मैं हेल्पर वहाँ पे जाके मैं लगा। तो 1800 दिरहम उन्होंने 1800 रियाल 1800 रियाल उन्होंने मुझे जो है ना वो सैलरी उन्होंने दी, मुझे फ़िक्स की मेरी। तो काम शुरू हो गया, चलता रहा कुछ अर्सा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चलता रहा। जो भी था जैसा भी था अल्लाह का लाख लाख शुक्र था। कुछ घर भी भेजता था, कुछ अपना ख़र्चा भी वहाँ पे चलाता था। उन्हीं दिनों में अल्लाह पाक ने मुझे बेटा भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिलसिला इस तरह चलता रहा, काम वहाँ पे चलता रहा। कुछ अरसे के बाद फिर वहाँ पे तकरीबन 8 महीने ये जॉब करने के बाद फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। वो जो मेरे कज़न थे वहाँ पे, वो वहाँ पे मार्केटिंग की जॉब करते थे किसी कंपनी में ना। तो उन्होंने भी मुझे फ़ोर्स किया कि यार थोड़ा और आगे बढ़ो, कुछ इस तरह से करके देखो, मार्केटिंग की तरफ आके देखो। तो एक यूनिलीवर कंपनी थी वहाँ पे, मल्टीनेशनल कंपनी है यूनिलीवर। तो उसमें एज आ मुझे जो है ना मर्चेंटाइज़र सेलमैन की जॉब मुझे वहाँ पे मिल गई। मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, तो सिलेक्शन हो गई। अब मेन इशू क्या बना वहाँ पे कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, क्योंकि मर्चेंटाइज़र सेलमैन के लिए गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी तो थी नहीं मेरे पास। तो कंपनी वालों से जैसे मिन्नत समाजत की कि भाई अभी काम दे दो, तो उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं लाइसेंस के लिए, गाड़ी के लिए। काम शुरू हो गया, लाइसेंस भी बनाना शुरू मैंने कर दिया उन्हीं दिनों में ना। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है मेरी ज़िंदगी की ना। तो अब उस लाइसेंस के लिए क्या हुआ कि सैलरी पैकेज भी अच्छा था वहाँ पे स्टार्टिंग में, यानी कि यहाँ पे मैं 1800 ले रहा था, तो वहाँ पे मुझे 2800 रुपये मिल रहा था। सब कुछ अच्छा था। तो अब लाइसेंस उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपने मार्केट विज़िट करनी है। लाइसेंस बनवाने के लिए जब मैं निकला, तो फैमिली वगैरह मेरे जो मेंबर्स थे वहाँ पर, उन्होंने सब ने कहा भाई इधर बहुत टफ है, आप लाइसेंस नहीं बनवा सकते अपनी ज़िंदगी में, बहुत परेशानी आपको देखनी पड़ेंगी, नहीं बनेगा, फिर टेस्ट होता है, फिर ये है, फिर वो है। जिससे भी मिला फ्रेंड से वहाँ पे जो बने मेरे, उन्होंने भी कहा नो नो नो, लाइसेंस बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, कुछ और देखो आप, जो है किसी और तरीके से बनवा लो, इलीगल तरीके से बनवा लो। तो मैंने कहा यार वो तो गलत होगा, खुदा ना खासा कभी एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं तो सीखा ही नहीं हूँगा, तो कैसे बनेगा सब कुछ। बहरहाल तो मुझे मेरी फैमिली ने कहा, मुझे मेरी मिसेज़ ने कहा, मेरे सब ने, अपने यहाँ के जो रहने वाले थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप गलत तरीके से ना चलो, आप लीगल तरीके से चलो। मैंने भी दिल में यही सोचा कि नहीं यार ठीक है, लीगल तरीके से चलते हैं। तो मैं क्लास लेने चला गया। अब जो इलीगल तरीके से बनता था वहाँ पे लाइसेंस, उसका तकरीबन वो चार्ज करते थे, तकरीबन कोई मांगता था, कोई अल्लाह आपका भला करे, 4000 रियाल, 5000 रियाल, इस तरह से। तो उतना पैसा भी हाथ में नहीं था। बहरहाल जी, मैं फिर स्कूल चला गया, ट्रेनिंग स्कूल में। वहाँ पे जाके एडमिशन लिया। वो मेरे उन्होंने तकरीबन 180 रियाल मुझसे लिए, एडमिशन फ़ीस के और ट्रेनिंग के सब कुछ के, लाइसेंस के। तो ब्लड ग्रुप लिया उन्होंने मेरा वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने कहा जी 15 दिन की आपकी क्लासेस हैं, आपने डेली आना है यहाँ पे। तो मैं अपनी जॉब से फ़ारिग होकर वहाँ पे एक हाफला नाम से ना एक छोटी सी सर्विस चलती है, बस सर्विस, यानी कि यहाँ पे जैसे कोस्टर वगैरह है उस तरह की।
तो उसमें मैं ट्रैवल करता था। वो 2 रियाल लेते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो उसमें ये होता था कि वो मुझे कहीं उतार देते थे, मार्केट जहाँ मैंने विज़िट करना होता था, तो वहाँ से काफ़ी दूर यानी कि 2-3 किलोमीटर पैदल चल के अगली मार्केट में जाना पड़ता था। बहरहाल इस तरह से स्ट्रगलिंग करता रहा, कुछ पैदल चलता था, कुछ जैसे कैसे वक्त को धक्का दिया। क्यों, जॉब तो वो भी करनी थी क्योंकि 2800 रियाल थी, वो फिर बढ़नी भी थी उसके साथ साथ। ज़ाहिर बात है, वो कहते थे लाइसेंस बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, फिर हम इसकी 3500 कर देंगे तनख्वाह। तो खुशी थी, चलो बन जाएगा लाइसेंस भी, मेरे लिए भी फ़ायदा है। तो उस सिलसिले से मैं चल पड़ा फिर अपना। डेली मैं वहाँ से फारिग होके जॉब से शाम को मैं अपनी क्लास लेने चला जाता था। उसमें मेरी कंपनी यूनिलीवर के जो सेलमैन थे, जो हमारे सीनियर थे, उनकी भी मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट उनका था मेरे साथ कि भाई वो मुझे जल्दी रिलीज़ कर देते कि भाई ठीक है तुम जाओ अपना जो है ना जाके लाइसेंस बनवाओ। यानी कि 1 घंटा आधा घंटा पहले मुझे छुट्टी दे देते थे कि कोई नहीं ठीक है आप जाओ, कोई मसला नहीं है। मैं चला जाता था वहाँ पे लाइसेंस बनवाने के लिए। तो 15 दिन क्लासेस वहाँ पे चलती रहीं। 4-5 घंटे की क्लास होती थी, उसमें कुछ लेक्चर देते थे, बताते थे गाड़ियों के बारे में। तो उसके बाद जो है ना अपना वो प्रैक्टिकल भी होता था, फिर गाड़ी हम चलाते भी थे। 15 दिन जैसे कैसे गुजर गए। उसके बाद आ गया जी टेस्ट का दिन। उन्होंने कहा जी अब आपकी ट्रेनिंग हो गई पूरी, तकरीबन 15 दिन बाद फिर आपने आना है टेस्ट देने यहाँ पे। अब वो सबसे मेन डे था मेरे लिए। तो मैं सोचता भी था कि यार अल्लाह पाक करम कर दे, घर वालों को सबको कहता कि यार दुआ करो मेरे लिए, अल्लाह करे पास हो जाओ। फेल हो गया तो दिल टूट जाएगा बहुत ज़्यादा। बहुत मेहनत की है, बहुत भागा भी हूँ। तो क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत दूर चल के आना पड़ता था। वो जो हाफला जो था, वो बस जो थी मुझे काफ़ी दूर रोड पे उतारती थी, उसके बाद चल के मैं ना जो है ना अपना स्कूल में पहुंचा था, ट्रेनिंग स्कूल में। सोचता था अल्लाह पाक करम कर दे यार। बहरहाल दुआओं का असर तो होता ही होता है, तो बिल्कुल इसमें कुछ गलत नहीं है। तो उन्होंने जो है ना मुझे जिस दिन हुआ टेस्ट में पहुंचा वहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा जी ये ग्रुप ग्रुप बन जाओ 5-5 लड़कों का ना। अब जी पुलिस वाले बड़े जैसे होते हैं सऊदी अरब में, काले और लंबे और इस तरह के। उन्होंने कहा हाँ भाई ग्रुप बन जाओ, 4-4 लड़कों 5-5 लड़कों का। अब ग्रुप बन गया 5-5 लड़कों का। उन्होंने कहा 5 इधर चले जाएँ, 5 उधर चले जाएँ, 5 उधर चले जाएँ, इस तरह से उन्होंने हमें डिवाइड कर दिया। हम चले गए। एक एक रूम बना हुआ था। अब रूम में सारे तरफों चारों तरफ जो है शीशा लगा हुआ था, हम देख रहे थे वहाँ से। फिर उन्होंने पुलिस वाले ने ना 2-2 करके बुलाता था लड़कों को, भाई 2-2 करके आ जाओ। फिर मैंने एक को कहा भाई तू जा पहले। उन्होंने कहा नहीं तुम दोनों आओ, तुम दोनों का रोल नंबर जो है ना साथ में है। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा ठीक है। वो गया, फिर मैं भी उसके साथ गया। तो मैंने उसको पुश किया, मैंने कहा तू आके बैठ। दोस्त जो था मेरा वहाँ पे, यानी कि फ्रेंड जो बन गया था, तो उसने कहा नहीं नहीं तुम बैठो आगे पुलिस वाले के साथ। मैंने कहा यार नंबर तो आने, चलानी तो है ही है गाड़ी। बहरहाल जी मैं गाड़ी में घुस गया आगे फ्रंट सीट पे। अब उसने ना पुलिस वाले ने मुझे यूँ करके देखा, अब क्या हाल है, मैं कहा ठीक, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सलाम किया उसको, तो वालेकुम सलाम। अब बैठ गए। अब जी मैं सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट लगाई, सारे साइड में मिरर, ये जो मिरर था फ्रंट वाला, ये देखा, सारा देख के सीट के एडजस्टमेंट करके स्टीयरिंग वगैरह ओके करके अपने लेग्स की पोजीशन देख के मैंने जो है ना उसके बाद उसने कहा चलो ठीक है ड्राइव करो। अब ड्राइव जो कर रहा था जहाँ पे गाड़ी, वो था 8 इस तरह से। तो उन्होंने कहा जी आपने इसमें गाड़ी चलानी है तो 8 के अंदर ही रहना है। जैसे ही बाहर गई गाड़ी थोड़ी सी भी कि वो जो है ना तो आप कैंसिल हो जाएंगे। वो मैंने कहा अच्छा, मैं अल्लाह खैर करेगा। तो एक दफ़ा उसने यूँ मुझसे 8 में गाड़ी चलवाई, तो मैं रुक गया। मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा चलो दूसरी दफ़ा चलाओ। मेरे को तो मैं फिर दूसरी दफ़ा मैंने यूँ ना 8 में गाड़ी चला के फिर आगे मैंने ब्रेक लगाई। मैंने कहा जी, उसने कहा क्या मसला है, गाड़ी चलाओ फिर। अच्छा, मैंने फिर जो है ना तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा गाड़ी चला के जब उसने कहा होगा खलास, फिर उसने सारे यूँ पेपर पे टिक लगा के उसने कहा ये लो, वो सामने ऑफिस है कंप्यूटर ऑफिस, वहाँ पे चले जाओ। मैं कहा चलो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं उतरा, मैं भागा भागा गया वहाँ पे आगे गया। तो उन्होंने कहा जी बैठे हैं अभी आप, अब आपका नंबर आता है। तो नंबर चल रहे थे सामने वहाँ पे, जैसे बैंक वगैरह में होता है नंबर चल रहे होते, टोकन नंबर। तो मेरा जब टोकन नंबर आया तो उन्होंने कहा जी ये आपका कंप्यूटर है, इधर 20 सवाल आने हैं आपके पास, उसमें से आपने जो है ना 16 का या 17 सवालों का सही जवाब देना है ना, 15 का, सॉरी 15 का आपने सही जवाब देना है। अगर दिया तो आप पास हो जाएंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। चलो मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ पे मैंने ना उर्दू सेलेक्ट की क्योंकि हमारी कौमी ज़बान है, तो मैंने कहा इसमें इजी रह जाऊँगा।
तो मैंने जो है ना उर्दू मैंने जो है ना सेलेक्ट की हुई थी अपनी ज़बान वहाँ पे। उसमें वो सवाल आते रहे कि भाई गाड़ी अगर सामने कोई ये निशान आ रहा है रोड पे तो उसका क्या मतलब होगा, अच्छा लाइंस लगी होंगी रोड के दरमियान तो उनका क्या मतलब होगा। इस तरह के कई सवाल आते रहे, मिलते जुलते भी आते रहे। बहरहाल आपके भाई के तकरीबन यूँ समझ लें कि कोई 17 सवाल के जवाब सही दिए, बाकी 3 के जो है ना वो गलत हो गए मुझसे। बहरहाल मैं पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 15 का तो ऑलरेडी मेरा हो गया था सही जवाब। उन्होंने कहा जी 2 दिन बाद आप आगे लाइसेंस ले जाइएगा मोहम्मद मदनी। और मैंने कहा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बस वहाँ से भागा, फिर कंपनी वालों को कहा भाई आप तो छुट्टी दे दो। 2 दिन जो है ना इंजॉय करने के। उन्होंने कहा चलो जी ठीक है आप छुट्टी ले ले, बाकी कोई नहीं, आप कल आ जाना सुबह इंशाल्लाह ताला। ठीक है मैंने कहा। तो वहाँ पे पहुँचा, मैं घर गया, मैंने वीडियो कॉल की सबको, फैमिली वालों को, अपनी मिसेस को, अपने घर वालों को, सबको बताया, सब बहुत खुश हुए। तो लाइसेंस बन गया। अब अगले दिन लाइसेंस बन गया, वही रूटीन शुरू हो गई। अब सब कह रहे हैं गाड़ी लो, सब फ्रेंड्स कह रहे हैं, कंपनी वाले कह रहे हैं भाई अब गाड़ी लो, लाइसेंस तुम्हारा बन गया है, ये ना कि भूल जाओ ड्राइविंग अपनी, तो बेहतर है कि लाइसेंस लो और काम शुरू करो। तो अब वो दिल में एक हलचल मच गई कि यार गाड़ी लेनी चाहिए, जैसे हो गाड़ी पकड़ूँ, अब जो करूँगा। गाड़ी वहाँ पे सस्ती भी है, यानी कि आप यूँ समझ लें कि 4,000 में भी, 5,000 में भी, 6,000 रियाल में भी गाड़ी ले सकते हैं, इवन कि 2,000 में भी गाड़ी ले सकते हैं। अब तो मैं उस तरह से मैं सोचा नहीं यार गाड़ी अब लेनी चाहिए। बहरहाल उसके बाद एक नया काम है, एक नया वाक़या है, वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इस कहानी में, इस मेरा जो सफ़र था उसमें ये मुझे सबक मिला कि कभी भी ये ना सोचो कि यार तुम नहीं कर सकते, ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ। और वही मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार लाइसेंस बनवाना है तो इसी तरह से बनवाना है, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं बनवाना। तो मैं कोशिश की, मैं लगा रहा, मसले भी आए, थक भी जाता था बाज़ दफ़ा कि यार ये क्या इतना प्रॉब्लम है मेरे लिए, चलना ये जाना डेली ये वो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का से मांगता रहा, दुआ करता रहा कि अल्लाह पाक तूने कामयाब करना बस। और जब मैंने बनवा लिया लाइसेंस तो मेरे कई फैमिली मेम्बर ऐसे थे जिन्होंने यकीन नहीं किया, और नहीं 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 इसने तो इलीगल तरीके से बनवाया होगा, ये ऐसे नहीं नहीं हमें पता है, ये बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे, बड़े रह गए हैं, बड़े बड़े वहाँ पे गए, ये फेल हो गए। मैं कहा चलो तुम जो मर्ज़ी करो। मैं तो खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो है ना वो मंजिल पार कर लिया। अब आगे गाड़ी का मामला था, तो उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। वो मामला भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो जो है वो आप देख सकें, और फिर हमारे मामलात जो हैं वो हम आपसे डिस्कस कर सकें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।